सवाल के साथ कि क्या हाथरस हादसे के बाद बाबा सूरजपाल पर जो सवाल खड़ा हो रहा है उसमें कितना दम। सवाल ये कि क्या बाबा सूरजपाल ने सनातन धर्म का अपमान किया है। जिस तरीके की बातें लगातार धर्म को लेकर सामने आ रही हैं। हमारे साथ एक खास पैनल जुड़ रहा है आज इस मुद्दे पर बात करने के लिए। हमारे साथ धर्मगुरु स्वामी चक्रपाणी महाराज जुड़ रहे हैं, हमारे साथ धर्मगुरु डॉक्टर एच.एस. रावत साहब जुड़ रहे हैं, हमारे साथ धर्मगुरु आचार्य विक्रमादित्य जुड़ रहे हैं, हमारे साथ स्टूडियो में धर्मगुरु महेंद्र मिश्रा हैं, साथ ही साथ शेष नारायण वाजपेयी जी हैं, हमारे साथ बाबा समर्थक भी हैं, आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं, प्रीति और नीतू। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है अखाड़ा में। लेकिन ये बुनियादी सवाल डॉक्टर रावत हर किसी के जहन में है। चरण रज अगर आप छू लोगे तो आपकी पथरी ठीक हो जाएगी, बाबा कैंसर का इलाज ठीक कर देंगे, अगर उनके हैंडपंप से पानी पी लिया तो बाकी असाध्य रोग ठीक हो जाएंगे। ये सब कुछ धर्म के नाम पर ही तो हो रहा था। और अगर धर्म के नाम पर हो रहा था रावत साहब, तो आपको नहीं लगता कि ये सनातन का अपमान है? बिल्कुल अनुराग जी, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये एक पाखंड है और पब्लिक को हिप्नोटाइज करने के लिए, वशीकरण करने के लिए ऐसा किया जाता है। भोली भाली जनता होती है, धीरे धीरे उनको अंधित बना दिया जाता है, उनको दिमाग में बैठाया जाता है जैसे भगवान के चरण रज छूने से आपके कल्याण हो जाते हैं, उसी प्रकार से मेरे चरण रज छूने से आपका कल्याण हो जाएगा। और भक्तों के अंदर ये बात बैठ जाती है तो इतने उनके अंदर काबिलियत होती नहीं है कि वो इस बात को समझ पाए कि ये एक पाखंड किया जा रहा है। इस प्रकार से जो उंगली को घुमा करके दिखाया जा रहा है, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं सनातन धर्म का अपमान इसलिए है कि जिस प्रकार से टाई लगा रखी है ये सनातन धर्म नहीं बोलता। जिस प्रकार के कोट पैंट पहन रखे हैं ये सनातन धर्म नहीं बोलता। बाबा सनातन धर्म में कोई भोले बाबा अगर बोले या स्वामी बोले तो उसके लिए एक ड्रेस कोड होता है, उसके लिए एक गड़बेज होती है, कहीं ना कहीं उसको उस प्रकार के कपड़े पहनने चाहिए। ठीक है रावत साहब, जो बुनियादी बात है वो सामने आ गई। लेकिन हमारे साथ वाजपेयी जी हैं जिनके कुछ अपने अलग तर्क हैं, कुछ अपनी दलील हैं। वाजपेयी साहब, ये सनातन का अपमान है, सनातन के नाम पर एक बड़े तबके को समाज के गुमराह करने की कोशिश है। डॉक्टर एच.एस. रावत का ये कहना है। वाजपेयी साहब, आपकी क्या दलील? क्यों आपको लग रहा है कि इसमें सनातन तो कहीं है ही नहीं? मेरा निवेदन ये है कि इसमें धर्म का पक्ष कहाँ से आता है। पहली स्थिति ये है कि जो बाबा जी हैं, जिनको बाबा जी बोला जाता है, ना तो धार्मिक चिन्ह धारण करते हैं और ना ही धर्म से संबंधित हमारे किसी धर्म ग्रंथ का कोई उद्धरण देते हैं, ना कोई मंत्र श्लोक बोलते हैं, ना हमारे देवी देवताओं से जुड़ा हुआ कोई आख्यान सुनाते हैं और ना ही हवन यज्ञ आदि पद्धति पर वो बोलते हैं। अगर धर्म के किसी भी विषय का वो उपयोग ही नहीं करते, ना धार्मिक वेशभूषा धारण करते हैं, तो हम धर्म के विषय से उनको अलग मानते हैं। अब रही बात ये कि जो लोग उनसे जुड़े थे वो धर्म को लेके जुड़े या कैसे जुड़े, मैंने जो उनके जितना समझ पाया उनके विषय में, वो ऐसा लगता है जैसे जब गरीबत थी, अशिक्षा थी, उस समय जिस तरह कबीले बन जाते थे और कबीलों के सरदार हुआ करते थे, इसी प्रकार से उन्होंने एक कबीला बना रखा है और जो भोली भाली जनता है उसको अपने साथ जोड़ लिया है। उन्होंने देखा कि जनता भगवान को मानती है तो भगवान बन जाते, अगर वो देखते जनता पहलवान को मानती तो पहलवान बन जाते, जबकि उनका लक्ष्य एक संगठन बनाना है, समाज को गुमराह करना है। आचार्य विक्रमादित्य, जो बात यहाँ पर शेष नारायण वाजपेयी स्टूडियो में कह रहे हैं, क्या आपको लगता है कि वाकई ये दलील हो सकती है? क्या वाकई बाबा सूरजपाल, जो खुद को भगवान स्वरूप उनके भक्त कहते हैं, सनातन से कोई लेना देना नहीं है? देखिए, सनातन के अंदर मुख्य वास्तविक तौर पे समझे कि सनातन पंचदेव उपासना की बात करता है। वहां जो यहाँ पर तो स्वयं ही व्यक्ति अपने आप को भगवान मान के बैठ गया है। एक राजा था पौंड्रक, जो महाराज भगवान कृष्ण के समय था, और वो अपने आप को कृष्ण मानकर वहां पर ही स्वांग रचता था और संपूर्ण प्रकार से अपनी पूजा कराता था। ये वही स्वांग है जिस प्रकार का रचने का प्रयास किया जा रहा है और जनता जनार्दन को मूर्ख बनाने का प्रयास किया जा रहा है। और जिस प्रकार से एक पुरानी कहावत है, देग या तेग, या तो खाने का भंडार खोल दो या तलवार लेके बैठ जाओ, कोई ना कोई अनुसरण लोग आपका करना शुरू हो जाएंगे। इन्होंने वही प्रकार से कार्य किया। इन्होंने भंडारे के भंडारे खोलने शुरू कर दिए, खाने की व्यवस्था करनी शुरू कर दी और लोगों को जिस प्रकार से आडंबर का वातावरण बनाने का प्रयास कर दिया। स्वयं कृष्ण के रूप में, अपने विष्णु के रूप में, नारायण के रूप में, आपने देखा होगा चक्र रूप वहां पर दिखाने का प्रयास करना शुरू कर दिया है। इस देश में जनता एक भेड़ चाल है, पूरे विश्व में यही हाल है। और भेड़ चाल के अनुसार से लोग जिस प्रकार चलते चले जाते हैं, बाजार में विभिन्न किस्म के फ्रॉड होते हैं कि पैसा डबल करवा लो, ट्रिपल करा लो, लोग वहां भी पैसा लगा देते हैं ना।
तो यही स्थिति यहाँ हुई है कि आओ चमत्कार हो गया, मेरे परेशानी ठीक मतलब हो गई, आपको मेरी लग रहा है बीमारी ठीक कि हो ये गई। सनातन उसी प्रकार का का एक अपमान फ्रॉड किया है का बाबा वातावरण यहाँ सूरजपाल बना दिया गया, एक गुब्बारा बना के उपस्थित कर दिया गया। सनातन का ही अपमान है। हिंदू धर्म का नाम लेकर, भगवान विष्णु का नाम लेकर, नारायण का हरि के साकार हरि नाम लेकर कोई पीर मौलाना पैगंबर बनके तो नहीं खड़े हुए थे वहां पर। ठीक है, भगवान विष्णु का ही विष्णु स्वामी गरुड़ का वाहन स्वरूप बनाकर अपनी इनसे पहले आकृति को हमारे साथ उपस्थित कर दो रहे थे। समर्थक भी अपमान करने का हैं, प्रयास दो समर्थक जो बाबा को फॉलो करती हैं। हमारे साथ प्रीति हैं, नीतू हैं। प्रीति, सबसे पहले आपसे समझना चाहूंगा, देखिए यहां पर हमारे साथ देश के जाने माने धर्माचार्य धर्मगुरु बैठे हुए हैं जो कह रहे हैं कि बाबा ने सनातन का अपमान किया है, हिंदू धर्म का अपमान किया है। क्यों आपको लगता है कि नहीं, बाबा तो भगवान के अवतार हैं, बाबा जो कह देंगे वो हो जाएगा? प्रीति। जी, आप लोगों को जो भी सोचना है सोचिए, लेकिन हमने देखा है, अपने हरि को हम मानते हैं, जानते हैं, क्योंकि हम पे बहुत विपत्ति पड़ी थी। जब हमें दिक्कत हुई थी तो हमने भी नहीं माना था इन्हें, हमने भी विश्वास नहीं किया था इन पे। तो हम डॉक्टरों से भागते रहे और जगह जगह जाते रहे, भक्तों से भी जाते रहे, जहाँ जो बता देते थे वहाँ जाते रहे हम, लेकिन हमें कभी कहीं भी आराम नहीं मिला। लास्ट में हमने सब कुछ छोड़ के बैठ गए घर पे। फिर मैंने कहा कि अगर प्रभु आप सत्य हो, सब लोग मानते हैं, तो हम भी अंजवा के देख रहे हैं कि अगर आप सत्य हो तो भाई हमें ठीक कर दो प्रभु, तो हम आपको मानने लगेंगे आज से। ठीक है, अब प्रीति तो माफ कीजिए आपको हमें तो रोका। आराम कौन मिली प्रभु है, कौन हरि, थोड़ा हम एक बार ठीक आप हो बताएंगे गए हैं, किनके हमारे बारे में आप डॉक्टर भी बात छूट कर गए रहे हैं, हैं? ज़्यादा भगवान बीमार श्री भी कृष्ण नहीं के रहते। बारे में या बाबा सूरजपाल के बारे में? नारायण साकार हरि के बारे में बता रहे हैं हम जी। जो नारायण साकार हरि हैं, सृष्टि के रचयिता हैं। क्या बीमारी थी आपको? अनुराग जी पूछिए क्या बीमारी थी भाई साहब इनको? ठीक है, ऐसी कौन सी बीमारी लेकिन थी जो जो सोच डॉक्टर है, ना ठीक कर पा रहे थे? आचार्य विक्रमादित्य, हो सकता है कि वक्त की थोड़ी पाबंदी हो, लेकिन जो सोच है हमारी बीमारी, ठीक है, वो सामने आ रही है। ठीक है प्रीति, मैं आऊंगा आपके पास। महेंद्र मिश्रा साहब जी, आप किस तरीके से देखेंगे? मतलब बाबा हैं तो वो कैंसर को ठीक कर देंगे, बाबा हैं तो वो मुर्दे को जिंदा कर देंगे, बाबा हैं तो वो 1 लाख रुपए के 6 लाख रुपए कर देंगे, बाबा का काफिला जहां से गुजर रहा है वहां की मिट्टी अगर आप छू लोगे तो आपका जीवन धन्य हो जाएगा। क्या वाकई ये सब कुछ हो रहा है? देखिए ऐसा है कि मान जाओ तो पास है हम, न मानो तो फासले हैं बहुत। भगवान ने कहा है मई ईश्वर मिदम प्रोक्तम सूत्रे मणिगणा एव। कृष्ण भगवान कहते हैं कि मैं हर जगह हूँ, हर जगह स्थापित हूँ। अगर कोई व्यक्ति ये कहने लगे कि मेरे अंदर भगवान है, मेरे अंदर भगवान है, मैं भगवान सबको ठीक कर सकता हूँ, और दूसरे लोग अगर उसको मानने लगते हैं, उसके फॉलोअर बन जाते हैं, तो उसमें जो है हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग तो कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन महेंद्र मिश्रा, इसका मतलब ये तो नहीं हो सकता ना कि मैं कल को कहने लगूं कि मैं भगवान हूं। जी, कानून है इस देश में। हाँ, तो कानून, एक चीज बताइए, आज तक कानून आंख बंद करके सो रहा था क्या? आज तक इतना साल हो गया, कानून ने क्या किया? क्यों नहीं कानून ने उनको पकड़ा? जबकि वो कर रहे थे और उत्तर प्रदेश में कर रहे थे, लाखों लोग वहां इकट्ठा थे।